नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर तालुके के गदगी ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कबीरवाड़ा और सिपलगेरा गांव में पानी की समस्या हल की गई। निर्वाचित प्रतिनिधि और अधिकारी मिलकर पंचायत राज व्यवस्था की जड़ें मजबूत करें, डॉक्टर गिरीश बडोले ने कहा। पहलगाम आतंकी हमला, कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने पीड़ित भारत भूषण को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। 60% कैंसर रोगियों को भावनात्मक संकट के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता की आवश्यकता है, डॉक्टर। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ गुस्साए भाजपा प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान उच्चायोग के पास प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में भारतीय सेना का एक जवान शहीद। अपराधियों को उचित सजा मिलेगी, रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर तालुके के गादगी ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कबीरवाड़ा और सिपलगेरा गांव में जलकर्मी लगभग 10 से 12 दिनों से पानी की आपूर्ति नहीं कर रहे हैं। जब कबीरवाड़ा और सिपलगेरा के ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत अध्यक्ष प्रकाश से मुलाकात की और उन्हें मामले की जानकारी दी, तो उन्होंने तुरंत ग्रामीणों की समस्या पर प्रतिक्रिया दी और कबीरवाड़ा और सिपलगेरा गांव में कुएं और ट्यूबवेल मोटर स्थलों का दौरा किया। अध्यक्ष प्रकाश स्वयं समस्या वाले स्थान पर पहुंचे, मैकेनिक को बुलाया और समस्या का समाधान होने तक वहीं रुके। मैकेनिक ने उन्हें शेष कुआं और ट्यूबवेल की समस्याओं को भी शीघ्र हल करने को कहा। इस अवसर पर ग्राम पंचायत सचिव नसीरुद्दीन, कर संग्रहकर्ता टिप्पण्णा व अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। कैमरामैन पुपराज का कवरेज। भारत में पंचायती राज संस्थानों का विशेष एवं महत्वपूर्ण स्थान है। महात्मा गांधी की परिकल्पना के अनुसार ग्राम स्वराज की स्थापना के लिए गांव का सर्वांगीण विकास आवश्यक है। गांधी जी कहते थे कि भारत गांव में है। बीदर जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर गिरीश बडोले ने कहा कि गांधी जी की इच्छा को हमारे संविधान के नीति निर्देश सिद्धांतों में शामिल किया गया है और संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार पंचायत राज संस्थानों को सर्वोच्च अधिकार दिए गए हैं। वे गुरुवार को बीदर जिला पंचायत हॉल में आयोजित राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस समारोह कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। हमारे संविधान के 73वें और 74वें संशोधन ने पंचायत राज और शहरी स्थानीय निकायों को मजबूत किया है। 73वें संशोधन के अनुसार पंचायत राज संस्थानों के 3 स्तर स्थापित किए गए हैं और पंचायत राज संस्था के प्रत्येक स्तर को अपना उत्तरदायित्व मानचित्र दिया गया है। उन्होंने कहा कि जहां ग्राम पंचायतें जमीनी स्तर की ग्राम राज्य संस्थाएं हैं, वही तालुका पंचायतें ग्राम पंचायतों के साथ समन्वय करती हैं तथा जिला पंचायतों, ग्राम पंचायतों और तालुका पंचायतों को आवश्यक मार्गदर्शन और दिशा प्रदान करती हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के।
कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया 24 अप्रैल को पहलगाम आतंकवादी हमले में मारे गए बेंगलुरु निवासी भारत भूषण के अंतिम दर्शन के लिए उनके आवास पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने शोकाकुल परिवार से भी बातचीत की। बुधवार को साइको ऑन्कोलॉजी पर आयोजित एक गोलमेज चर्चा में विशेषज्ञों ने बताया कि 60% कैंसर रोगी गंभीर भावनात्मक संकट से पीड़ित हैं और उन्हें पेशेवर मनोवैज्ञानिक सहायता की आवश्यकता है। स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में मनोसामाजिक सहायता को एकीकृत करने के तरीकों की खोज करने के लिए तैयार है। भले ही कैंसर का इलाज चिकित्सा शिक्षा विभाग के दायरे में आता है, गोलमेज सम्मेलन मनोसामाजिक देखभाल को मुख्यधारा के कैंसर प्रबंधन में एकीकृत करने का आयोजन हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइजेस लिमिटेड HCG और सेंटर ऑफ साइको ऑन्कोलॉजी फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च कॉर्पोरेट द्वारा किया गया था। डॉक्टरों और मनोवैज्ञानिकों ने इस बात पर जोर दिया कि कैंसर की देखभाल में सिर्फ शारीरिक उपचार से आगे बढ़कर संरचित भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक सहायता भी शामिल होनी चाहिए। पहलगाम आतंकवादी हमले से प्रभावित होकर कर्नाटका के कई पर्यटकों ने जम्मू कश्मीर की अपनी यात्रा बुकिंग रद्द कर दी है। कर्नाटका पर्यटन सोसाइटी KTS द्वारा एकीकृत प्रारंभिक जानकारी के अनुसार टूर ऑपरेटरों के माध्यम से जम्मू और कश्मीर जाने की योजना बनाने वाले 5000 से अधिक पर्यटकों ने अपनी बुकिंग रद्द कर दी है और उन्हें पैसे खोने से कोई फर्क नहीं पड़ता। संगठित ऑपरेटरों के माध्यम से बुकिंग और रद्द करने वाले लोगों की संख्या बड़ी है, लेकिन संगठित ऑपरेटरों के माध्यम से ऐसा करने वालों की संख्या और भी अधिक है। हमले ने पर्यटक सीजन को खत्म कर दिया है और पर्यटन उद्योग का भविष्य तभी पता चलेगा जब अक्टूबर से अगला सीजन शुरू होगा, KTS सचिव S महालिंगैया ने कहा। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। देखिए बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार देश के। आतंकवादी विरोधी कार्य मंच और भाजपा ने 24 अप्रैल को दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के पास विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां और झंडे लेकर पहलगाम आतंकी हमले पर रोष व्यक्त किया। गौरतलब है कि 22 अप्रैल को दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में पहलगाम इलाके में आतंकवादियों ने पर्यटकों पर गोलीबारी की थी। इस नृशंस आतंकी हमले में कम से कम 26 लोगों की जान चली गई। हर्षवर्धन ने कहा कि दिल्ली में भाजपा आज भारत के 140 करोड़ लोगों के दिलों में जो भावनाएं हैं उन्हें व्यक्त कर रही है। हम पीएम मोदी को भरोसा दिलाते हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हमारी मांग है कि पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थन करने वाला देश घोषित किया जाए। सतीश उपाध्याय ने कहा कि भारत के लोगों के दिलों में गुस्सा है। पाकिस्तान को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि कश्मीर मुख्यधारा में कैसे शामिल हो गया। कल मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर कूटनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक की। भारत सरकार इस घटना का बदला लेगी। हम पाकिस्तान को बताना चाहते हैं कि अब वह सीमा पार आतंकवाद को जारी नहीं रख सकता। भारत सरकार और हमारी सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देगी। वासियों के मन में, देश के नागरिकों के मन में गुस्सा है, आक्रोश है, लोग मन से बहुत दुखी हैं, लोग परेशान हैं। जिस प्रकार से 10 साल के अंदर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने आतंकवाद की कमर तोड़ी है, पाकिस्तानी टेरर फंडिंग की कमर तोड़ी है, जिस प्रकार से आतंकवाद को समाप्त किया है, कश्मीर को जिस तरीके से देश की मुख्य धारा में मिलाया गया, पाकिस्तान से बर्दाश्त नहीं हुआ। जिस तरीके से निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या हुई, जिस तरीके से बच्चों को मारा गया, महिलाओं को मारा गया, हिंदुओं को मारा गया, हिंदुओं के नाम लेकर के मारा गया, पूरी तरीके से मोदी सरकार ने कल एक डिप्लोमेटिक सर्जिकल स्ट्राइक की है। और मैं मानता हूं कि जिस तरीके से पिछली बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, देश की जनता को सरकार के ऊपर पूरा भरोसा है। हमारी मिलिट्री, हमारी फौज पूरी तरह से तैयार है और भारत के जिन जिन लोगों की हत्या हुई है उन सब का बदला भारत की सरकार लेगी। आज हम अपना पाकिस्तान को ये रोष प्रदर्शन बताने के लिए आए हैं कि आप अपना टेररिज्म बंद करिए, टेरर फंडिंग बंद करिए, पीछे से टेररिस्ट को भारत में भेजना बंद करिए।
जनता के नंबर में आए हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप पाकिस्तान को? पाकिस्तान को यही मैसेज देना चाहते हैं कि अब आपका ये आतंकवाद नहीं चलेगा। अब आप इस तरीके से निर्मम हत्याएं नहीं करेंगे, आप इस तरह से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं करेंगे। आज कश्मीर भारत के एक प्रमुख अंग के रूप में तेजी से तरक्की कर रहा था, पर्यटक वहां जा रहे थे। आपने जानबूझ करके जिस तरीके से एक मैसेज दिया है, भारत की जनता, भारत की सरकार और भारत की मिलिट्री आपको भरपूर जवाब देगी। पहलगाम में हुए घातक आतंकी हमले के बाद 24 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। पुलिस के अनुसार उधमपुर में मुठभेड़ के दौरान घायल हुए भारतीय सेना के एक जवान की मौत हो गई। बसंतगढ़ इलाके में विशेष खुफिया सूचना के आधार पर ऑपरेशन शुरू किया गया, जहां भीषण गोलीबारी हुई। इसी बीच जिले के बसंतगढ़ क्षेत्र में गोलीबारी जारी है और तलाशी अभियान जारी है। पहलगाम में आतंकवादी हमले के कारण पर्यटन से जुड़े लोग संकट में हैं, जिसमें निर्दोष पर्यटक मारे गए। उन्होंने कहा कि हमले के कारण उन्हें भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि उनका व्यवसाय बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। पहलगाम में सीआरपीएफ के एक कांस्टेबल ने कहा कि मैंने घटना के बाद कल यह ड्यूटी ज्वाइन कर ली, इसीलिए हमने देखा कि यहां काफी हलचल थी, लेकिन ऐसा नहीं देखा। हम उन सभी परिवारों का दर्द महसूस कर रहे हैं जिनके साथ यह दुर्घटना हुई है। अर्थव्यवस्था घूमती रहती है, कभी यहाँ नीचे चली जाती है। शेयर बाजार भी आप देखते हैं कि कभी यह नीचे चला जाता है, कभी ऐसा होता है, कुछ नहीं होता। एक अन्य स्थानीय शेफ उदारशीर मालिक ने कहा, मैं पहलगाम में 30 साल से शेफ के तौर पर काम कर रहा हूं, लेकिन आज तक हमने कभी नहीं देखा कि ऐसा इतनी बार हुआ हो। लेकिन पहलगाम में इससे बड़ी कोई घटना आज तक नहीं हुई। हम लोग गरीब हैं, हम यहाँ काम करने के लिए आते हैं, हमारा अहल इस पर है, क्या करेंगे हम? घर में उतनी प्रॉपर्टी नहीं है वो जिससे हम गुजारा कर सकते हैं। घातक पहलगाम आतंकी हमले के प्रतिशोध में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए हैं। सिंधु जल संधि को निलंबित करने से लेकर एकीकृत चेकपोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद करने तक भारत ने 5 बड़े CCS फैसले लिए हैं। घोषणा के बाद भारत सरकार ने एकीकृत चेकपोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला किया है। जो लोग वैध अनुमोदन के साथ सीमा पार कर चुके हैं, वे 1 मई 2025 से पहले उस मार्ग से वापस आ सकते हैं। हालांकि व्यवसायियों का मानना है कि सीमा बंद होने से व्यापार प्रभावित होगा, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले को भी गलत बताया। इसके अतिरिक्त भारत की 48 घंटे की SVES वीजा समय सीमा के बाद कई पाकिस्तानी नागरिक अटारी वाघा सीमा के माध्यम से पाकिस्तान लौट गए। मेरा सर होटल है। सर, ये जो अटारी बंद हुआ, कितना फर्क पड़ेगा बिजनेस को, समझते हैं कितना? बिजनेस का सर, कोई बिजनेस तो चलो जैसे भी चलना है तो चले ही जाना है, ठीक है ना। जो ये जो काम हुआ ये तो गलत हुआ, ठीक है ना। चलो फौजियों के साथ अटैक होता तो और बात थी, एक दूसरे के सामने अटैक होता तो इनको भी पता होता कि हमारे ऊपर अटैक हुआ तो ये भी जवाब देने वाले होते। टूरिस्ट के ऊपर अटैक करना गलत बात है। वो तो ना तो उनको पता था, अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे थे, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से तो ये जो भी काम हुआ गलत हुआ है। तो वीजा सिस्टम बंद होने से यहाँ पैसेंजर आने बंद हो तो आपके काम में फर्क तो पड़ेगा ही। कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही चलो वीजा टूरिस्ट जैसे 100% टूरिस्ट आता है, वीजे वाले तो 10% आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, 10% कम भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो भी है देश के साथ है सारा कुछ। अगर देश जिस हिसाब से देश चलना चाहिए मोदी साहब चला रहे हैं, उस हिसाब से चलने दो, ठीक है ना। टूरिस्ट के ऊपर तो आप वैसे हमारा खाना पानी चल रहा है, ये नहीं आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मोदी साहब डिसीजन ले रहे हैं उनको लेने तो बढ़िया है। पहलगाम आतंकवादी हमले पर बोलते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। यह एक बहुत ही दुखद घटना है और हम इस कृत्य की निंदा करते हैं। हम पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और हम उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है और मैं इसके लिए पीएम मोदी को भी धन्यवाद देता हूँ। 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमले हुई, जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई, जो काफी दुखद है। यह घटना निंदनीय है। हम शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। हम आपके साथ हैं और पूरा देश आतंक के विरुद्ध एकजुट है। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पहलगाम आतंकवादी हमले पर पेंटागन के पूर्व अधिकारी और अमेरिकन एंटरप्राइजेस इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ फेलो माइकल रूबिन ने कहा कि यह चौंकाने वाला था, लेकिन इससे आपको यह पता चलता है कि आप सुअर पर लिपस्टिक लगा सकते हैं, लेकिन यह फिर भी सुअर ही रहेगा। आप यह दिखावा कर सकते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद को प्रायोजित नहीं करता है, लेकिन यह आतंकवाद को प्रायोजित करने वाला ही है, चाहे हम इसे कितना भी सामान्य बनाने की कोशिश करें। Action. And simply put, the only reaction that the United States should take is a formal designation of Pakistan as a state sponsor of terror and a designation of Asif Munir as a terrorist. You can put lipstick on a pig, but it's still a pig. Anything else is a betrayal of India and a betrayal of our relationship. You can pretend that Pakistan isn't a terror sponsor, but it remains a terror sponsor no matter how much we try to normalize it. You know, it was shocking, but this just goes to show you that you can put lipstick on a pig, but it's still a pig. You can pretend that Pakistan isn't a terror sponsor, but it remains a terror sponsor no matter how much we try to normalize it. As for the timing, just as there was a terrorist attack when Bill Clinton went to India, so too does it seem that Pakistan wants to draw attention away from Vice President J.D. Vance's trip to India. The United States shouldn't let Pakistan get away with it, and we shouldn't pretend that this is some sort of spontaneous action. And simply put, the only reaction that the United States should take is a formal designation of Pakistan as a state sponsor of terror and a designation of Asif Munir as a terrorist. The only difference between Osama bin Laden and Asif Munir is Osama bin Laden lived in a cave and Asif Munir lives in a palace. But beyond that, the two are the same, and their end should also be the same. Right. You talked about General Munir from Pakistan. I'm sure you must have seen his speech about Kashmir being Pakistan's jugular vein. A warning sign clearly, out in the public domain. What indications point to cross-border involvement from the Pakistani side? रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के दुखद परिणामों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी को अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। पुतिन ने कहा, सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय, सम्माननीय प्रधानमंत्री महोदय, कृपया पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के दुखद परिणामों पर अपनी हार्दिक संवेदनाएं स्वीकार करें, जिसके शिकार नागरिक थे विभिन्न देशों के नागरिक। इस क्रूर अपराध का कोई औचित्य नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि इसके आयोजकों और अपराधियों को उचित सजा मिलेगी। मैं आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से लड़ने में भारतीय भागीदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराना चाहूंगा। कृपया मृतकों के निकट और प्रियजनों के प्रति अपनी सहानुभूति और समर्थन व्यक्त करें, साथ ही सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करें। इसके अलावा भारत में रूसी राजदूत डेनिस अलिपोव ने भारत के लोगों और सरकार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि रूस पूरी तरह से भारत के साथ खड़ा है। पहलगाम आतंकी हमले पर पीओजेके के कार्यकर्ता अमजद अयूब मिर्जा ने कहा कि इसे सभी को बहुत सदमा लगा है। बात करने के लिए वे अपना वतन देखने आए थे। जम्मू कश्मीर से हैं, न ही हम अपना वतन देखने आए थे। हम अपनी जगह पर चर्चा करने आए थे और हमारे मेहमान थे और हमारे मेहमानों का बहुत स्वागत है, उनका बहुत सम्मान है और पाकिस्तान को यह समझने में नहीं आता कि उसने हमारे घर आए हमारे मेहमानों को मार डाला है। पीओजेके और गिलगित बल्तिस्तान को भारत के साथ शामिल करना और भारत के हाथ में लेने का टाइम आ गया है। Attack that took place in Pahalgam is not only tragic, but it is a direct threat to the sovereignty of India. We, the people of POJK, strongly condemn this act of terrorism. पाकिस्तान के लिए तो कत्ल करना एक आम सी चीज है। पाकिस्तान वो मुल्क है
जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान मारे हैं। जो हुआ बहुत बुरा हुआ। पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के हम लोग, चाहे पीओजे के अंदर रह रहे हों, चाहे डायस्पोरा में रह रहे हों, वी आर ऑल इन अ स्टेट ऑफ शॉक। सबको इसका सदमा हुआ बहुत ज्यादा, क्योंकि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में दो किस्म के लोग रहते हैं। एक वो हैं जो बाहर से आए हैं, जो जहादी हैं, जो कैंप्स में ट्रेनिंग ले रहे हैं, और उसका आगे नेटवर्क है मॉस्क्स का, उनके मॉस्क्स के इमाम हैं, फिर मदरसे हैं। और दूसरे वो लोग हैं जो बेचारे गरीब मेहनत करने वाले लोग हैं, कश्मीरी, जमवाल, गिलगिती, बल। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक नजर फिल्मी समाचारों पर। नेटफ्लिक्स की हिट थ्रिलर ज्वेल थीफ 25 अप्रैल को प्रीमियर के लिए तैयार है। इसकी रिलीज से पहले जयदीप अहलावत, निकिता दत्ता और कुणाल कपूर ने हीस्ट थ्रिलर का हिस्सा बनने के अपने अनुभव साझा किए हैं। निकिता दत्ता ने कहा कि मुझे इस दुनिया का हिस्सा बनकर बहुत मजा आया। दर्शकों को आश्चर्यचकित करने वाला अपना डांसिंग पार्ट के बारे में अभिनेता जयदीप अहलावत ने कहा कि यह डांसर का किरदार नहीं है, बल्कि सिर्फ किरदार का डांस है। मुझे बहुत मजा आया। एक हाइस्ट स्टोरी में जो भी आपको ज़रूरतें हैं वो सब हो, अच्छा प्लॉट हो, पेसी हो, शार्प हो, और ट्विस्ट हो, टर्न्स हो, रोलर कोस्टर राइड की तरह। तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश वही रही है, आई एम श्योर आप सबको बहुत पसंद आएगी। लगता है बाकी सब ग्रे हैं, वो एक कैरेक्टर है जो काफी। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर तालुके के गदगी ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कबीरवाड़ा और सिपलगेरा गांव में पानी की समस्या हल की गई। निर्वाचित प्रतिनिधि और अधिकारी मिलकर पंचायत राज व्यवस्था की जड़ें मजबूत करें, डॉक्टर गिरीश बडोले ने कहा। पहलगाम आतंकी हमला, कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने पीड़ित भारत भूषण को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। 60% कैंसर रोगियों को भावनात्मक संकट के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता की आवश्यकता है, डॉक्टर। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ गुस्साए भाजपा प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान उच्चायोग के पास प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में भारतीय सेना का एक जवान शहीद। अपराधियों को उचित सजा मिलेगी, रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।